जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइस लगभग सुबह के 9 बजे का टाइम होगा और यहाँ पे मंजू दीदी आ चुकी हैं। और मंजू दीदी क्यों आई हैं मैं आपको बताऊं कि आज से मतलब हमारे धौलपुर में आज मंडे है गाई, और आज हमारे धौलपुर में बाबू महाराज की दौज है। तो सभी को बाबू महाराज की दौज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबू महाराज सबके परिवारों पर, सबके परिवार बच्चों पर ढेर सारी कृपा बरसाए रखें। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मंजू दीदी आई थी यहाँ पे, मम्मी के पैर छू रही हूँ मैं, और हम लोग जा रहे हैं मचकुंड जा रहे हैं। मंजू दीदी है ना आई हैं मचकुंड जाने के लिए। मैं आपको बताऊँ तो मंजू दीदी के जो बेटे की शादी हुई थी ना राहुल की, तो जो पूजा का जितना भी सामान होता है ना, तो मंजू दीदी है ना अपने बेटे की जो शादी है ना कि जितना भी पूजा का सामान है वो सिराने के लिए आई है मचकुंड महाराज में। तो यहाँ पे जो गेट दिख रहा है ना आपको, ये मचकुंड महाराज जाने का यानी कि मचकुंड जाने का मेन गेट है। रास्ते तो और भी हैं, और किसी भी साइड से जा सकते हैं, लेकिन ये मेन गेट है। मैं आपको बता दूँ यहाँ से हम लोग जाएंगे, बस मचकुंड पहुँच जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊँ कि अभी से मचकुंड का मेला आने वाला है। 29 तारीख को मचकुंड का मेला लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो बस तैयारी उसी चीज़ की होने लगी। यहाँ पे ये देखिए दुकानें वगैरह ये सब है ना, पहले से ही ये देखिए बहुत ज़ोर की लगता है मचकुंड महाराज का मेला। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी हमने प्लान जो बनाया था, लव सुरभि और हम लोगों ने बनाया था। लव के पापा का तो हमें पता ही नहीं था ये जाएंगे हमें लेके, लेकिन है ना बारिश का मौसम और गड्ढे और पानी चारों तरफ भरा हुआ है ना, तो लव के पापा ने फिर बच्चों को मना कर दी कि तुम रहने दो, मैं ना बाइक से ही मतलब मंजू दीदी को और मेरे को ले जाएंगे। और तो बस लेकर आ गए थे। और उधर मंदिर बनेगा ऊपर पहले मैं तो पहाड़ हो रहा था। अब देखो पानी आओ सिद्धि कहाँ है, वो कितु नहीं हो जंगल जाओ नहीं निकलो नहीं ज्यादा आधी थी रोड ही जाके अब काम करते जब आधी रोड ही आधी रोड मंगल भारती है कभी आएंगे यहाँ पहले नांगे सब पानी भर गया वो देखना भोलेनाथ की वहाँ पे ना पानी कर रहा पानी हाँ जब तो कह रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ पहले सब में पानी यहाँ पे और बच्चों का आने का बहुत मन था, लेकिन कोई बात नहीं। लव के पापा बोले कि चलो मैं तुम लोगों को फिर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी पूजा का काम था मंजू दीदी का, वो ज़्यादा करवाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे ये देख ली मचकुंड महाराज जी हैं। यहाँ पे ये जो कुंड है मचकुंड महाराज का, तो यहाँ का कुंड का विशेष महत्व गाइस मैं आपको बताऊँ कि जितने भी मान्यता है कि जो भी हमारे रोग दोष जो भी कुछ होते हैं, अगर मचकुंड महाराज में आप है ना स्नान करते हैं तो आपके बहुत सारे दुख तकलीफ कष्ट है ना मचकुंड महाराज जी दूर करते हैं, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे ये जो बीच में ना शिवलिंग है गाइस, मंदिर बड़ा प्यारा लगता है। अभी तो ये पूरा फुल भर गया है। और जब ये देखिए अभी तो यहाँ पे हम लोग पहले आ गए थे। आज बाबू महाराज की दौज है गाइस मैं आपको बताऊँ तो हम लोग पहले आ गए थे ताकि है ना पूजा का काम आराम से हो जाए। गाइस मैं बताऊँ कि पहले हम लोग आए थे ना मंजू दीदी के बड़े बेटे की शादी में, तो
काफ़ी ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी और मतलब पंचमी को आए थे हम, तो पूजा है ना ढंग से नहीं कर पा रहे थे। वैसे कर तो ली थी हमने, लेकिन 4 तो पुलिस लगी थी तो वो जल्दी जल्दी हटा रहे थे। तो मैंने मंजू दीदी को बोल दिया था कि तुम्हें ना दौज को आ जाना, यानी कि मंडे को आ जाना। तो गाइस आज बाबू महाराज की दौज है, तो लोग ऐसा नहीं कि मंजूकूट में भीड़ नहीं होती, लोगों का आना जाना था। तो यहाँ पे बस ये था कि तसल्ली से आराम से पूजा कर ली थी। मंजू दीदी पूजा करती जा रही थी, तो चौक बना दिया था और मतलब हल्दी से आटे से जो भी उनने किया था, और उसके बाद सारा सामान उनको देती जा रही थी पूजने वाला। तो बस यहाँ पे मंजू दीदी अपनी पूजा पाठ कर लेंगी। और देखने को तो गाइज़ मैं बताऊँ बहुत कुछ है, लेकिन वो ये समय का होता है। बाकी यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि आज बाबू महाराज की दौज है ना, तो गाइज़ मैं बताऊँ कि हमारे धौलपुर का माहौल वाकई में ही देखने लायक है। और बाबू महाराज की दौज होती है ना, तो मैं बताऊँ कि घर घर में पूजा होती है जैसे कि, लेकिन हमारे यहाँ इस बार नहीं होगी। बाकी है ना घर घर में खीर बनाई जाती है, खीर का विशेष महत्व होता है बाबू महाराज की दौज पे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं मंजू दीदी को सारा सामान मैं देती जा रही थी, मंजू दीदी है ना पूछती जा रही थी। तो बस काफ़ी अच्छा लग रहा था, कहने का मतलब ये था। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि बस यहाँ पे इस तरह से पूजा चौक बना लिया था, पूजा कर दी थी। और जितनी भी पॉलीथीन कागज़ वगैरह थे वो फिर मैंने उठा लिए थे, पॉलीथीन में रख लिए थे। और यहाँ पे मंजू दीदी बस खाली फूल वगैरह ही जो भी सिराने का सामान है वही डालेंगे। बाकी है ना जितने भी कागज़ हैं पॉलीथीन है वो सब हमने अपने रख लिए थे। और मैं बताऊँगा इस सबको ही रखना चाहिए इस तरह से, क्योंकि है ना फिर सब लोग अगर पॉलीथीन वगैरह भी डाल देते हैं ना, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा मचकुंड महाराज जी में गंदगी हो जाती है। और आपको पता है कि यहाँ पे सब लोग जो भी आ रहे थे ना, मतलब मेन उनका स्नान करने का था। मचकुंड महाराज जी में स्नान करना का विशेष महत्व है। तो बस ये देखिए इस तरह से नज़ारा गाइस, अगर आप रियल देखोगे तो बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे मचकुंड महाराज की मान्यता ये है गाइस कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो भी तीर्थ स्थल जाते हैं हम, तो वहाँ के दर्शन होने के बाद में हमें मचकुंड महाराज आना ज़रूरी है, क्योंकि सारे तीर्थों के भांजे माने जाते हैं मचकुंड महाराज। तो यहाँ पे जैसे हम लोग है ना चारों धाम के तीर्थ गए हैं, तो हमें मचकुंड महाराज आएंगे तभी वो हमारी यात्रा पूरी होगी, यानी कि जो भी हम चारों धाम गए हैं, ऐसी मान्यता इसे बताया जाता है। वही मैं आपको बता रही हूँ। मोड़ा घूम रहे हो, का ले रहा हूँ पत्थर। तुझे क्या कह रही है बेटा, कुछ ले कैसे कह रही है। तो गाइस हमारे मचकुंड महाराज का मंदिर है, ये देखिए। हम मंदिर में ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से पूजा कर रहे हैं राधे कृष्ण भगवान।
जो राधे कृष्ण भगवान की है। ये देखिए वो सब लोग लेकर बैठे हैं सब। तो पत्थर इनको वैसे ही पत्थर इनको जो मेरे गणपति महाराज रावण को बना ले पाते जो रावण मार रावण और वहाँ पर हमने शिव जी के दर्शन कर लिए थे। शिव परिवार का मंदिर था और राधा कृष्ण भगवान का था। यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। यानी कि मंदिर तो गाइज़ मैं बताऊँ कि मचकुंड के पूरे चारों तरफ हैं। आप अगर घूमेंगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। और यहाँ पे गाइज़ परिक्रमा भी लगाई जाती है, अमावस को लगाई जाती है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं गाइज़ मैं बताऊँ। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो लोग है ना गोवर्धन नहीं जा सकते वो है ना मचकुंड महाराज की परिक्रमा लगाएंगे तो उनको उतना ही जितना गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व होता है उतना ही मचकुंड महाराज की आप परिक्रमा लगाते हैं तो उतना महत्व होता है। तो यहाँ पे बस राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए थे मंजू दीदी ने। हमने तो दूर से ही किए थे गाइस क्योंकि हम लोगों के यहाँ पूजा नहीं हो रही है तो फिर हम लोग है ना बस मंजू दीदी के साथ में गए थे। वैसे हम लोग ना भी जाते क्योंकि मैं बताऊँ मंजू दीदी आई थी तो अकेली नहीं जाती वो। तो यहाँ पे बजरंगी बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। और ये सबसे ज़्यादा क्या लगता है गाइस यहाँ पे तुलसा माता है ना पूरे बजरंगी बाबा के मंदिर के ऊपर है। और ये देखिए इधर सफाई चल रही है अभी जोरों शोरों से चल रही है मचकुंड महाराज की सफाई। और यहाँ पे कुआं है वही मंजू दीदी देख रही थी। बस गाइज मैं बताऊँ कि देखने के लिए हमारे धौलपुर में बोला जाता है कि कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास मचकुंड महाराज हैं। तो आप हमारे धौलपुर आइए, आपका वेलकम है। 29 तारीख को मचकुंड महाराज का मेला आने वाला है तो यहाँ पे सभी का वेलकम है। और यहाँ पे गाइस बस मचकुंड महाराज जी से निकलते हैं उसके बाद है ना खाजुराई माता का मंदिर है तो यहाँ पे भी है ना प्रसाद चढ़ाया जाता है। शुरू से चढ़ाया जाता है, सभी लोग चढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पे मंजू दीदी ने हमने ना प्रसाद तो ऊपर बहुत पहाड़ी पर है मंदिर लेकिन हमने तो नीचे से ही चढ़ा दिया था। और यहाँ पे बस घर आ गए थे फिर खाना वगैरह खाया था गाइस। तो बस यही कहूँगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मचकुंड महाराज का मेला आने वाला है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।